गुजरात में घूमता है, कौन उसको ठेका दिया है क्या? गुजरात उसका बाप का है क्या? वो दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, लेकिन क्या गुजरात में उसको पैर रखने नहीं देंगे हम? उसका बाप का है क्या? मुफ्त में आएगा क्या? पब्लिक का पैसा लेगा ना, पब्लिक का पैसा लेके कर रहे हैं। उसका बाप का पैसा है क्या? गुजरात में मेहनत कश इंसान है, वो बेरोजगार है, इसीलिए घूमता रहता है चार। और भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है ना, कभी टूटा है? कभी टूटा है? वो तोड़ने के लिए घूम रहा है, तोड़ने के लिए घूम। इसीलिए तो दाढ़ी बनाया ना सद्दाम जैसा। कल सुना था ना बबुआ मानिक बोले द्वारिका में, को सद्दाम जैसा बन गया अभी। इसको कोई लड़की नहीं देता है तो कहाँ से इंडिया देगा? मसाज कराते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, मसाज कराते हैं। सत्येंद्र जैन कहा है ना सत्येंद्र जैन में मसाज कराता है, तुमने देखा? तो सब देखते हैं। ये गुजरात को 5 स्टार होटल का उसको आज देखा, आज टीवी में दिखा रहा है ना, 5 स्टार का खाना आता है क्या? वो कोई जेल में होता है क्या कभी किधर भी? किसने बोला? वो केजरीवाल अकेला बोलेगा तो वो थोड़ी चलेगा। आप मीडिया वाले, आपको भी तो पता है कि किसके साथ है पाटीदार। भाजप એટલે ભાજપ, એમાં કોઈ ચાલે જ નહીં ને। अच्छा પેલો તો ઝાડુ ફેરવી જતો રહેવાનો અહીંયા અમારું સાફ કરવા આવે છે આંગણું। રાવ તો પપ્પू है यार, क्या वो तो उसको कोई आता है बोलने का कोई ठिकाना है? नाम क्या है सर आपका? नरेंद्र भाई पटेल। नरेंद्र भाई पटेल जी, आप तो पटेल भी हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र आपका नाम है जो प्रधानमंत्री का नाम भी है, तो क्या कहना है आपका इस बार? हमारे तो एक ही बात है, गुजरात में 150 सीट से प्लस ज़्यादा गुजरात में आएगी कमल की, बीजेपी की। 150 150 प्लस, आ जाएगी। 150 प्लस आएगी आएगी आएगी। आपको ये माहौल देख के आपको पता चलना चाहिए गुजरात के अंदर हमारे क्या हालत। 2 लाख से भी ज्यादा हमारा जो अभी जो भूपेंद्र भाई पटेल है वो 1,50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, और रिकॉर्ड होगा गुजरात का। केजरीवाल तो कह रहे हैं पटेल समाज हमारे साथ है इस बार। कौन बोलता है? पहले उसको उसकी क्या पोजीशन है उसको सोचना चाहिए। गुजरात में घूमता है, कौन उसको ठेका दिया है क्या? गुजरात उसका बाप का है क्या? वो दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, लेकिन क्या गुजरात में उसको पैर रखने नहीं देंगे हम? पाटीदार लोग पैर ही नहीं रखने देंगे। हाँ, भले भले वो खाए, उसका कैंपेन चल रहा है उसका। बाकी देखना जब ये 8 तारीख को जब ये वो खुलेंगे ना, रिजल्ट आएंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा। डिपॉजिट लेने को भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इतनी बेकार हालत हो जाएगी। हाँ, देखना आपको, अभी हम नहीं बोल सकते हैं ना, आपको देखना। आप तो मीडिया वाले हैं ना, मीडिया वाले को तो पता चल जाता है, पूरा गुजरात में घूमते हैं तो आपको पता ही रहेगा ना ये तो। अब ये बताइए, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। उसका बाप का है क्या? मुफ्त में आएगा क्या? पब्लिक का पैसा लेगा ना, पब्लिक का पैसा लेके कर रहे हैं। उसका बाप का पैसा है क्या? गुजरात में मेहनत कश इंसान है, मेहनत करके पैसा पैदा करता है। ये गुजरात आगे इसीलिए इंडस्ट्री इतना बड़ा है। दिखाओ आप तो सोचो। बेरोजगारी बहुत हो गई गुजरात। अरे कौन है जिसको काम नहीं करना उसको काम नहीं में, उसको काम जो दिखावा है। आप कितना इंसान है? 150 इंसान मेरे साथ भेजो, 150 इंसान को काम दूंगा मैं। हमारी कैपेसिटी है गुजरात की, काम देने में आगे है हम लोग। कौन बोलता है बेरोजगारी? कौन बोलता है? राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों बोल रहे हैं बेरोजगार दिमाग नहीं है, जिसका दिमाग खाली वो बोल रहा है। उसको पूछो ना उसका पोजीशन क्या है इंडिया में। वो बेरोजगार है, इसीलिए घूमता रहता है चार। और भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है ना, कभी टूटा है? कभी टूटा है? वो तोड़ने के लिए घूम रहा है, तोड़ने के लिए घूम। इसीलिए तो दाढ़ी बनाया ना सद्दाम जैसा। कल सुना था ना बबुआ मानिक बोले द्वारिका में, को सद्दाम जैसा बन गया अभी। अच्छा, तो उनका कोई चांस नहीं गुजरात में? कोई चांस नहीं है, कभी उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा गुजराती लोग। ऐसे थोड़ी होता है कि उसके ऊपर ही डिपेंड है गुजरात। कभी 27 साल से देखो गुजरात में क्या हालत है। एंटी पार्टी में बैठा है। इसको कोई लड़की नहीं देता है, क्या बोले थे? इसको कोई लड़की नहीं देता है तो कहाँ से इंडिया देगा? आप ये बताइए, अब यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ सीएम की सीट है, पाटीदार सबसे ज्यादा है। पूरे गुजरात में पाटीदारों का पूरा बाहुल्य है, और जिनके साथ वो होते हैं उनकी सरकार बन जाती है। आपका क्या मानना है, इस बार किसके साथ है पाटीदार? पाटीदार बीजेपी के साथ है। आप सीधा देखते ही है ये क्या माहौल है। 80% पाटीदार होंगे इसमें, पूछ लो किसको भी पूछो।
किसको भी पूछो आप जाके कौन सा कास्ट है, किधर भी जाओ गुजरात में, जिधर भी मीटिंग लगती है उधर सब कोई भी इंसान इसको पूछो, भाई को पूछो कौन है सब पाटीदार है, पाटीदार सब पाटीदार। बार तो आप नाराज हो गए थे बीजेपी से 99। वो गलत बात है, कोई नाराजगी नहीं हुआ। पाटीदार का आंदोलन वो सही है, लेकिन बात सोचो कि तो भी सरकार तो पाटीदार की बनी ना, कमल की बनी ना, वो समझो एंटी पार्टी होता ना। अनामत आंदोलन हुआ किसके लिए हुआ? जो भी वो कांग्रेस में बैठा, कोई आप में गया, देखो ईसुदान गढ़वी है, इटालिया है, कथीरिया है, किरीट पटेल है, कांग्रेस में बैठ गए। आप देखो तो सही, गिन के दिखाओ, आप सबको नाम लाओ। बीजेपी के साथ कौन है? वो पार्टी बीजेपी को तोड़ने के लिए आए थे। अभी तो राम मंदिर बन रहा है, बन जाएगा। अभी आप देखो 370 नाबूद हो गया, राम मंदिर बंद हो गया। अभी चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, अभी आप भी जानते, स्टे कर दिया ना वो शिवलिंग पे, राम मंदिर जाएगा, शिवलिंग में स्टे कर दिया ना। सुरक्षित कर दिया है। हाँ, सुरक्षित कर दिया। क्यों किया? ये हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की तरह रहना पड़ेगा। आप सोचो, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई दूसरा कम्युनिटी है उसको नहीं चाहिए इधर इंडिया में, लेकिन उसको हिंदुस्तान में हिंदू की तरह रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान इसको बोला जाता है। मसाज नहीं कराते, सब मसाज कराते हैं ना, आम आदमी पार्टी वाले मसाज कराते हैं। सत्येंद्र जैन कहा है ना, सत्येंद्र जैन में मसाज कराता है, तुमने देखा? आज तो सब देखते हैं। ये गुजरात को 5 स्टार होटल का उसको आज देखा, आज टीवी में दिखा रहे हैं ना, 5 स्टार का खाना आता है। क्या वो कोई जेल में होता है क्या कभी किधर भी? और रेप के आरोपी से मसाज की जा रही है। वो तो आप भी जानते हैं ना, हमको क्या बोलना जरूरी है? आरोपी नहीं है। हमको कोई बोलना जरूरी नहीं है इसके लिए। आप जानते ही है कि रेप के आरोपी से वो जो उसके रिक्की जैन के साथ मसाज करवाया, आप जानते हैं, नाम के साथ बोलो ना। आपका नाम क्या सर? धर्मेश पटेल। धर्मेश पटेल जी, ये बताइए, अब चुनाव आने वाला है और पटेलों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है सरकार बनाने में। इस बार क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी की सरकार बनेगी और पाटीदार सारे बीजेपी के ही साथ है। अच्छा, बोलिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं पाटीदार हमारे साथ हैं। किसने बोला? वो केजरीवाल अकेला बोलेगा तो वो थोड़ी चलेगा। आप मीडिया वाले, आपको भी तो पता है कि किसके साथ है पाटीदार। समझ गए ना? अब ये बताइए, काम क्या क्या हुआ है? काम तो दिख रहा है ना, सब दिख रहा है काम क्या हुआ है। सबको पता है कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ है। कौन बोलते हैं काम नहीं हुआ है गुजरात में? केजरीवाल तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं, कह रहे हैं 27 साल में मोदी जी ने एक भी विकास नहीं किया। गलत बात है उनकी, उनको कुछ समझ ही नहीं है। गुजरात का नक्शा ही पूरा उन्होंने देखा नहीं है। और नरेंद्र भाई ने तो 27 साल तक गुजरात का नक्शा देखा है और अब पूरे देश का नक्शा बदलने जा रहे हैं नरेंद्र भाई। समझ लो, 370 भी हटाई, 35 का भी किया है, अयोध्या, काशी और अभी मथुरा भी बाकी है। समझ लो, अयोध्या और काशी का तो किया, अभी मथुरा भी बाकी है। मथुरा का भी काम नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। बोलिए। और उन पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। केजरीवाल पे नहीं, नहीं, ये केजरीवाल पे भरोसा। आपका नाम क्या है सर? नाम क्या है सर आपका? बलदेव भाई। बलदेव भाई जी, ये बताइए, अब यहाँ पर चुनाव होने वाले, 5 तारीख को इलेक्शन है, क्या होने वाला माहौल? माहौल भाजप એટલે ભાજપ, એમાં કોઈ ચાલે જ નહીં ને। अच्छा, પેલો તો ઝાડુ ફેરવી જતે રહેવાનું અહીંયા। અમારું સાફ કરવા આવે છે આંગણું। केजरीवाल तो कह रहे हैं गुजरात के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं उन्हें, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं। प्यार वो भाजप से प्यार करने का है, इससे प्यार क्या करने का है? कुछ नहीं करने का उसको। अच्छा, और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल तो पप्पू है यार, क्या वो तो, उसको कोई आता है बोलने का कोई ठिकाना है? कोई वाणी कैसा बोलना, वो तो पढ़ना पड़ता है उसको। फिर क्या चलेगा वो? अब ये बताइए, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है अभी तक का माहौल देख के, किसकी सरकार बनती दिख रही है? अरे यार, भाजपा ही आएगा बाबा। काम क्या क्या किए हैं अगर बता सकें आप? क्या काम तो सबको दिखता है। क्या केजरीवाल तो कह रहे हैं 27 साल में कोई काम ही नहीं किया विकास। तो उसने कहीं किया नहीं है तो क्या करेगा? उसने क्या किया है? झाड़ू ही मारता है वो, दूसरा कुछ नहीं करता है वो तो कह रहे हैं राम भक्तों को अयोध्या ले जाएंगे फ्री में हम। पर हम राम का अवतार है, हम सब पटेल सब राम का अवतार है, तो फिर उसको क्या हम पूछेगा? हमको वो क्या वजह, हम ले जाएगा उसको ले जाने का। तो अच्छा, उनको आप दर्शन करा? हाँ, तो क्या बात है, वो जाएगा देखना हमेरा दर्शन करने के लिए। ठीक। आपका नाम क्या है सर? हितेंद्र पटेल।
आप भी पटेल हैं, ये बताइए इस बार क्या होने वाला है यहाँ माहौल? यहाँ पूरा इंडिया में गुजरात में बीजेपी 139 से 140 सीट आएगी आएगी आएगी। कल भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी है, जब तक रहेंगे तब बीजेपी ही रहेगी। अब ये बताइए यहाँ से भूपेंद्र पटेल जी की ये सीट है, यहाँ पे कितनी मार्जिन की आपको लगता है कि जीत हो सकती है? 137 अच्छा 1,38,000 से ज़्यादा, अच्छा। कम नहीं। लास्ट टाइम वो 1,17,000 थी, इस टाइम इससे भी बढ़ेगी। माना जाता है कि गुजरात में अगर आपको सरकार बनानी है तो पटेल समाज की पकड़ आपके साथ होनी चाहिए, तो इस बार क्या लग रहा है किसके साथ है पटेल समाज? पटेल समाज पूरा बीजेपी के साथ है, नो डाउट थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका कुछ चलने वाला नहीं है। अगर पटेल है तो बीजेपी है, अगर पटेल नहीं है तो बीजेपी नहीं है। पिछली बार नाराजगी थी, इसकी वजह से 99 तक सीट आ गई थी, इस बार का क्या है? इस बार 135 से 140 तक कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। काम बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहेगा। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ विकास भी नहीं हुआ है, एक मौका हमें दे दीजिए, आपका क्या कहने से? नहीं, केजरीवाल को तो मैं नहीं पहचानता, कुछ नाम भी नहीं सुना है, सुनना मांगता भी नहीं हूँ। अगर आए इधर तो बैठे चाय पानी पिए जाए, बाकी कुछ नहीं। एक भी वोट नहीं कुछ मिलेगा? नहीं करे, कुछ मिलेगा 2-3 सीट मिलेगी उसको, और कहाँ की मिलेगी वो भी सब पता है सबको, लेकिन इतना तो नहीं होगा कि वो बहुमती कर जाएगा।